नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। शरद यादव अब अपनी पार्टी का विलय राजद के साथ कराएंगे। वही शरद यादव जो 2018 में जदयू से अलग होकर अपने पार्टी का गठन किया था और उसके बाद कुछ समय तक अपने पार्टी को सक्रिय रख पाए और फिर बिहार की राजनीति से कोसों दूर हो गए। लंबे समय तक बिहार की राजनीति से गायब होने के बाद शरद यादव ने आज एक बयान दिया है और कहा है कि अब मैं अपने पार्टी का विलय राजद में करने जा रहा हूं। बता दें कि शरद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और शरद यादव से मिलने तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे कुछ दिन पहले। तो शरद यादव ने एक बयान दिया था कि अब हमारी राजनीतिक विरासत को तेजस्वी यादव संभालेंगे। तो तेजस्वी यादव ने भी ये बात कही थी कि हम अकेले ये विरासत को नहीं संभालेंगे, आप लोगों को भी साथ रहना पड़ेगा। शरद यादव ने कहा कि हम और लालू प्रसाद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और इसीलिए अब हमने ये फैसला किया है कि हमारी राजनीतिक विरासत को तेजस्वी यादव संभालेंगे। वहीं कुछ दिन पहले राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव अब तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब ये खबर है कि शरद यादव जो है अपने पार्टी का विलय करेंगे राजद के साथ और कमान जो है वो तेजस्वी यादव को देंगे कि आप संभालिए, आप हमारी जो भी राजनीतिक विरासत जो हमने बनाई है उसको आप संभालिए। अब देखिए शरद यादव, ये भी कहा जा रहा है कि शरद यादव का जो बंगला है वो भी खाली करना पड़ेगा शरद यादव को। तो क्या राजद में आकर शरद यादव को कोई ऐसा पद मिलेगा जिसकी वजह से उन्हें बंगला भी खाली ना करना पड़े? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब खबर ये है कि शरद यादव अपनी पार्टी का विलय जो है वो राजद में करा रहे हैं और उन्होंने एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए बिखरे हुए जनता परिवार को एक साथ लाने के मेरे नियति प्रयासों की पहल के रूप में यह कदम जरूरी हो गया है। इसलिए वो अपनी पार्टी का राजद में विलय करके लालू और तेजस्वी यादव को मजबूत करेंगे। शरद यादव ने कहा कि एक समय था जब वर्ष 1989 में अकेले जनता दल के पास लोकसभा में 143 सीटें थी। जनता दल परिवार ने अतीत में विशेष रूप से मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के बाद विभिन्न सरकारों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद देश में वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफ़ी उत्थान देखने को मिला। उन्होंने आगे कहा कि जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के बाद 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी लोजद का गठन किया था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार विफल रही और लोग एक मजबूत विपक्ष की तलाश कर रहे थे। शरद यादव ने कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 1997 में जनता दल छोड़ दिया और इसके नेतृत्व के साथ अपने मतभेदों के कारण अपनी पार्टी बनाई थी। बता दें कि शरद यादव के राज्यसभा का कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त हो जाएगा। मालूम हो कि 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से जब एनडीए में आए थे तो शरद यादव ने उनका साथ देने से मना कर दिया था। उसके बाद जेडीयू के तरफ से उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त करा दी गई थी। लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री एलजेडी चीफ शरद यादव का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक अब हो रहा है। ऐसे में वो जल्द सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनको राज्यसभा भेज सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव के अपील की सराहना की है। अब देखिए, ये बातें भी चल रही हैं कि जब शरद यादव आरजेडी में अपने पार्टी का विलय कराएंगे तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव उन्हें राज्यसभा भेज दें
और क्योंकि शरद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अभी उनकी जो बीमारी है उससे वो ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन शरद यादव ये भी कह रहे थे, जब उनका आवास खाली कराया जाने की बात हो रही थी, बंगला खाली कराने की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास यही एक घर है और मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस घर को मेरे पास रहने दें। बता दें कि नीतीश कुमार के सबसे पुराने साथियों में से एक है शरद यादव। शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, ये वैसे पुराने नेता हैं जो कभी अपनी राजनीति की शुरुआत जेपी आंदोलन से किया था और उसके बाद इन्होंने अपनी अपनी एक पार्टी बनाई और उसके बाद सब अलग हो गए और सब बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए। शरद यादव ने भी 2018 में जदयू से अलग होकर एक पार्टी बनाई। हालांकि बहुत समय पहले उन्होंने अपने एक पार्टी का विलय जदयू में किया था और उसके बाद 2018 में उन्होंने जदयू से नाता तोड़ दिया और आज फिर 2022 में शरद यादव अपनी जो है पार्टी का विलय राजद के साथ कराने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब राजद के साथ अपने पार्टी का विलय करा लेते हैं, उसके बाद उनको कौन सा पद मिलता है राजद में, वो भी देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉक।